हालेलुया। तो लास्ट वीक हमने देखा था कि दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ फेथ। ये साल जो है ये फेथ का साल होगा। वो चीजें जिसको आप आत्मा में विश्वास करके पकड़े रखेंगे, आप उसको फिजिकली अपनी लाइफ में पूरा होते देख सकते हैं। ये बाइबल का प्रॉमिस है। हालेलुया। बट लास्ट वीक व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दैट वर्स, तो मेरे मन में एक बात आई कि अगर इस बात को हम सिर्फ यहीं तक सीमित कर देंगे कि जो आप विश्वास करेंगे वो आपके लिए होगा, तो ये पूरी तरह से जैसे सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जो विश्वास करता हूं वही सही है। क्योंकि जब एक व्यक्ति चोरी करने के लिए निकलता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये गलत हो, वो ये सोचता है कि इसमें भी मेरी हेल्प करे परमेश्वर। उसको लगता है इसमें भी मुझे प्रोटेक्ट करे। पर क्या वो सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को चीट कर रहा है, उसको पता है, पर उसको क्या लगता है कि कहीं मेरी चीटिंग पकड़ी ना जाए, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, तो क्या ये सही होगा कि वो विश्वास उसको ब्लेस करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहती है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा विश्वास आपको फॉलो करना है, और मैं आपको बताऊंगा डेविल किस तरह से लोगों से डील करता है डिसीव करने के लिए। हो सकता है इनमें से किसी चीज में से आप होके निकल रहे हों, या फ्यूचर में आप उसको देखें और आप अलार्म हो जाएं और उस चीज से आप बच जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? रोमन्स की किताब 10 अध्याय 17 में लिखा, विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हारा जो फेथ है वो परमेश्वर के वचन के बेस्ड होना चाहिए। हालेलुया। हाउ इट विल वर्क, What will be the real faith? सच में सही विश्वास क्या है? What will be the base of my faith? मेरे विश्वास का जो बेस है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज तो सबको विश्वास है जो हम कर रहे हैं वो सही है, पर क्या वो मेरी लाइफ में रिजल्ट लेके आएगा? और रिजल्ट कैसा? एक तो चीज ये है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फेथ है, मैं उसको ले लूं, पर क्या वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, ये कैसे पता चलेगा? अगर एक बच्चा बोले कि मुझे कार चाहिए, उसको फेथ है, उसको मिल भी जाए, क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल है? क्या वो उसको ड्राइव कर सकता है? क्या वो उसको चला सकता है? नहीं। एक बच्चा सोचे मुझे नाइफ चाहिए, मुझे नाइफ के साथ खेलना है, अगर वो उसको मिल भी जाए तो क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल है? नहीं, ऐसा नहीं। शैतान इतना डिसीव करने वाला है, वो आपको वही ट्रैप देगा जिसमें आप उसको पता है कि ये फंस जाएगा। कई बार शैतान मन में डालता है ऐसी बात जिन पर आप फेथ कर लो कि ये परमेश्वर की ओर से है, और आप उसमें फंस जाओ। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप निकल तो जाते हैं, पर आपको फील होता है कि आई मिस्ड समथिंग, अगर मैं ऐसे ना करता तो शायद ये ना होता। ये क्या है? ये डिसीव करने वाली स्पिरिट है जो परमेश्वर चाहता है वो लाइफ में ना होके कुछ और हो जाए। कैसे इस बात को हम देखेंगे? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दो लोग हैं, दो किसान हैं, एक विश्वासी है, एक गैर विश्वासी है। दोनों लोग सेम जमीन के ऊपर सेम बीज को सेम टाइम पे बोते हैं। तो आपको लगता है कि जो गैर विश्वासी है उसका बीज फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि विश्वासी का ही बीज फ्रूटफुल होगा? नो, ऐसा नहीं। दोनों का बीज जो है वो फ्रूटफुल होगा, दोनों का बीज बढ़ेगा। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है? आप कैसे बोल सकते हैं? शैतान इतना डिसीव करने वाला है, वो चीजों को घुमाना जानता है। उसको पता है कि क्या किसको क्या देना है, किसकी क्या वीकनेस है, किसको किस चीज की जरूरत है, कोई किस चीज में फंस सकता है, उसको पता है ये बात। हालेलुया। अगर हम मत्ती की किताब अगर देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय अगर आप पढ़ें,
मैथ्यू 13 उसकी 24 से यहां पर क्या लिखा, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब वे लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले तो बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे के बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे में बांध ले, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करें। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि जब एक बीज जो शैतानी है और एक बीज जो परमेश्वर की ओर से है, जब वो दोनों एक साथ बोए गए, या जो आपने सोचा, जब वो विश्वास, वो फेथ बोया गया, जब वो बढ़ रहा है, तो बीच में शैतान अगर अपना भी कुछ डाल देता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक कटनी ना आ जाए, आप अपने वाले की पूरी तरह से, बिल्कुल अच्छे तरह से उसकी रक्षा करें। आपका ध्यान ऐसा हो कि मेरा बीज का जो मेरा हिस्सा है वो खराब ना हो। कब तक? कटनी के समय तक। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा। हालेलुया। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि मेरा कोई नुकसान ना कर दे, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वो भी मेरे बराबर में है, वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। उसने कहा, कटनी तक अपने फेथ को बना के रखो, कटनी के टाइम मैं काटने वालों को बोलूंगा। ये यीशु मसीह के वर्ड है, मैं काटने वाले से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए एक गड्ढे में बांध लो। हालेलुया। बाइबल कहती, जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। पर यीशु मसीह यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो तुमसे नहीं हो सकता, तुमको सिर्फ केयर करनी है, केयरफुली तुम्हें अपनी लाइफ में चलना है। उसने कहा, मैं आज्ञा दूंगा कि इसको बांध लो ताकि ये जलाया जाए। हालेलुया। बाइबल कहती, यीशु मसीह को पता है कि कौन सी चीज को कब अलग करना है, किसको उस गड्ढे में बांधना है जो जलाने के लिए है, और किसको बढ़ने के लिए छोड़ना है। पर उसने कहा, तुम इस बात का ध्यान रखो जब तक कटनी का समय ना आए। इसका मतलब अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में हमें इस बात को देखना है कि कैसे हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर में। डोंट वरी कि आपके साथ में क्या हो रहा है, अपनी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। आज लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, आज लोग नहीं चाहते हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी हो। आप किसी से कुछ पूछ के देखो, बुरा लगता है लोगों को। हमसे ये नहीं पूछना चाहिए। क्यों? हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। अगर आप मर्जी के मालिक हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक जंगली बीज आपके साथ बढ़ रहा है तो कटनी तक आपको संभल के चलना है। बाइबल कहती, तुम्हारे ऊपर इवन तुम्हारे बॉस भी जो ठहराए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। ताकि वो तुम्हारे बेनिफिट को करें, वो तुम्हें गाइड करें, तुम्हें नुकसान करने के लिए वो नहीं रखे गए। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, शैतान काम करना बंद कर देगा। वो काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। वो और एग्रेसिवली काम करता है। क्यों? उसको पता है मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमारा फेथ, हमारा बिलीव जो होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा, वो अपनी ओर से नहीं होगा। कैसे जानेंगे कि जो थॉट्स मेरे मन में हैं विश्वास के रूप में, वो मेरी ओर से हैं या परमेश्वर की ओर से? कैसे इस बात को देखेंगे? कई बार लोगों को लगता है कि ये परमेश्वर का ही थॉट है, परमेश्वर ने मुझे दिया।
यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, उसकी 31 आयत से, ये वो वचन है जो अगर आप इसको लिख लेंगे, अगर आप अपने माइंड में इसको संभाल लेंगे, ये आज से फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता होगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मेरी सलाह नहीं। क्या आप जानते हैं बाइबल में पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आधे से ज्यादा पत्रियां लिखी, परमेश्वर के बड़े काम को किया, बड़ी कलीसिया बनाई, परमेश्वर के बहुत करीब रहने वाला। जब उसको परमेश्वर बोलता है, वो क्या बोलता है? ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्लियरली वो ऐसा व्यक्ति था, अगर वो किससे कुछ बोलता, कोई उसको ये नहीं बोल सकता था कि हमें प्रूफ दिखा। कोई इसको बोल नहीं सकता था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। शमूएल, कोई उसको पूछ नहीं सकता था कि हमें प्रूफ दिखा। बाइबल कहती जब शमूएल लोगों के घर पे जाता था, उनके घुटने कांपने लगते थे कि क्या ये शुभ समाचार के लिए आया है कि कुछ और है। परमेश्वर के लोग जो सच्चाई से, खराई से चलते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते लोग कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, वो मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब कि ये परमेश्वर की अगर ओर से है वो पूरा होगा और आप देखेंगे कि ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। सुबह भी जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था यिर्मयाह में, वहां पे बताया गया कि कैसे लोग उसको इतना तंग, इतना मारते थे, उसको खाट में ठोक देते थे, पर वो परमेश्वर के वचन को जब बोलता था वो पूरा होता था। हालेलुया। बाइबल कहती तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से है, कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब उसे लोगों को सलाह देनी होती थी, वो ये नहीं बोलता था कि हाँ ये परमेश्वर ने कहा, वो बोलता था ये परमेश्वर ने नहीं कहा, ये मेरी सलाह है। पर एक बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति इतना ज्यादा क्लियर है, इतना ज्यादा वो परमेश्वर के साथ साफ है कि जो परमेश्वर को जब बोलता है तो बोलता है परमेश्वर ने कहा, जब खुद बोलता है तो बोलता है मैंने कहा। इसका मतलब वो परमेश्वर के नाम को यूज नहीं कर रहा, तो जो वो बोल रहा है वो भी परमेश्वर के आत्मा की बुद्धि जो मिली उसके थ्रू बोल रहा है। हालेलुया। उसका रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। ये हो नहीं सकता वो ना मिले। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती एलिया क्या बोलता था, उसने कहा मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। क्यों? उसने कहा उस परमेश्वर की सौगंध जिसके सामने दिन और रात मैं खड़ा रहता हूं। एक विश्वासी को पता होता है कि मेरी लाइफ कैसी है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, उसको सब पता है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसको पता है मेरे अंदर क्या है, मेरे बाहर क्या है, मेरे कहने से क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, उसको सब पता है। हालेलुया। We are living in the end से भी end days में, लास्ट टू लास्ट टाइम में हम जी रहे हैं। यहां पे क्या लिखा? 31 आयत से यहां पे लिखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही कहते और करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया। किसको बोल रहा है यीशु मसीह ये बात? उसने कहा, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उनको यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किन लोगों को बोल रहा है? जो उस पर विश्वास करते थे।
अब अगर कोई विश्वास कर रहा है, मैं आपको, अब आप चर्च में हैं, मैं आपको वचन में से कुछ बता रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर भी मैं अगर आपको क्रिटिसाइज करूं तो कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको फिर भी बोलूं कि यू आर रॉन्ग, तू भी गलत है, तू भी गलत है, तू भी गलत, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं, आप चर्च में हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि तू वचन को नहीं सुन रहा, तू वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि करना चाहिए। यहां पर जो होना चाहिए वही हो रहा है, पर फिर भी यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब अभी भी तुमने सत्य को नहीं जाना। आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा 3 कैटेगरीज में कि कैसे डेविल ट्रैप फेंकता है। आपको समझ आएगा आज के वचन के बाद कि जो आप देखते हैं वो सच नहीं है। लोग जो दिखते हैं वो वैसे नहीं। वी आर लिविंग इन अ फेक जनरेशन। हम एक फेक दुनिया में जी रहे हैं। थर्सडे को मैंने आपको क्या बताया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास लोग आते थे, किस लिए आते थे? बपतिस्मा लेने के लिए। क्या प्रचार करता था वो? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब जब वो बोलता था मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, लोग मन फिराते थे, बपतिस्मा लेते थे और जाते थे। यही हो रहा था वहां पे। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, लोग आते थे, तौबा करते थे, पापों को मांगते थे, बपतिस्मा लेते थे, चले जाते। यही उसकी कॉलिंग थी। उसी चीज को वो कर रहा था और लोग आ रहे थे उसके पास, जंगल में उसके पास आ रहे थे, दूर दूर जगह से। पर जब वो उसके पास आ रहे थे तो वो क्या बोल रहा था उनको? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया आने वाले क्रोध से भागो? ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया आप चर्च में हैं, मैं आपको अगर अभी भी भला बुरा कही जाऊं, आपको बोलूं क्या तुमको किसने बोल दिया चर्च में आओ? क्यों चर्च में आए? क्यों वचन को सुन रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई नहीं आएंगे? आप बोलेंगे ठीक है भाई कहीं और चले जाएंगे। ऐसा ही है ना। अब आपके घर पे कोई आए, आप बुलाते हैं यार, आने के आप बात बोले कि मेरे घर में क्यों आया, तो क्या बोलेगा? ठीक है नहीं आएंगे। ऐसा ही है ना। ये एक जेन्युइन एक इसी तरह से चलती है ये जो सिचुएशन है, इसी तरह से काम होता है। बाइबल कहती है यूहन्ना जो बोल रहा था, लोग मान रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, उनको गालियां निकाल रहा था एक तरह से। सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चिता दिया? सांप शैतान को, डेविल को रिप्रेजेंट करता है, उनको डायरेक्टली डेविल बोल रहा था, पर फिर भी वो बपतिस्मा ले रहे थे। क्योंकि यूहन्ना वो देख रहा था जो वो छिपा रहे थे, जो हाइड कर रहे थे। यीशु मसीह यहाँ पे वो देख रहा था जो ये लोग हाइड कर रहे थे। क्या लिखा वहां पे? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जो बिलीवर थे, उनसे कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब तुम आए तो हो, पर तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो इससे मैच नहीं कर रहा। तुम्हारे मन में तुम कुछ हाइड और कर रहे हो और तुम दिखा कुछ और रहे हो। वो रहा है कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब तुम मेरे चेले नहीं हो, तुम प्रिटेंड कर रहे हो तुम मेरे चेले हो। तुम विश्वासी नहीं हो पर तुम प्रिटेंड कर रहे हो तुम विश्वासी हो। उसने कहा जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है हम स्वतंत्र हो जाएंगे? 33 आयत से पहले तक वो बड़े अच्छे बच्चे बन के उसकी बात सुन रहे थे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो दिखा रहे हो तुम वो नहीं हो, 33 आयत में सब कुछ उगल दिया उन्होंने। सब कुछ उन्होंने जो दिल में था वो बोल दिया कि वी डोंट केयर यू, हम तो अब्राहम के वंश के हैं, तू कैसे बोल सकता है हम अब्राहम की संतान हैं? 34 आयत में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसका मतलब यीशु मसीह क्या देख रहा था उनकी लाइफ में? पाप।
क्या वो दिखा रहे थे पाप? नहीं, वो विश्वासी बन के आए थे। यीशु मसीह ने कहा तुम पाप के दास हो। अगर तुम पाप करते हो, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो पिता से देखा, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि तुम जिस चीज को छुपा रहे हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जिस चीज को तुम हाइड कर रहे हो ये शैतानी है, और तुम जिसको बिलोंग करते हो तुम उसी की तरह काम करते हो। तुम दिखाओ कुछ भी, पर मैं जानता हूं कि अंदर क्या है। क्या लिखा है आगे? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। इसका मतलब आपके काम जो हैं वो बता देंगे कि आप विश्वासी हैं या आप नहीं, आप कितने सच में हैं या अंदर में क्या रखा हुआ है, अंदर में क्या चल रहा है। बाइबल कहती है, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने कभी नहीं किया। तुम अपने पिता के समान काम कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार के नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। यदि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वर्ण झूठों का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते, तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। विश्वास में बने रहना, उसकी बाट जोहते रहना, वचन के अकॉर्डिंग चलते रहना, ये प्रूफ है कि हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं। वचन को अपने अकॉर्डिंग बना के उसके अकॉर्डिंग चलना, उसको मोल्ड कर देना, ये वचन की टीचिंग नहीं है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं 3 तरीके जो मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से लिए कि शैतान कैसे ट्रैप फेंकता है। वो लोग जो विश्वासी नहीं है या न्यू बिलीवर्स हैं, उनकी लाइफ में शैतान अलग तरह से काम करता है। बिलीवर की लाइफ में वो अलग तरह से काम करता है। पर परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करना चाहता है, इन 3 चीजों को मैं आपको बताऊंगा। पहला काम जो शैतान ट्रैप फेंकता है गैर विश्वासियों की लाइफ में या न्यू बिलीवर्स की लाइफ में, कैसे किसी के गुनाहों के लिए कोई मर सकता है। आप किसी को जाके बोलो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो सब कुछ सुन लेंगे, सब चीजों को ओके कर देंगे, पर वो बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के गुनाहों के लिए कोई कैसे मर सकता है? ये पॉसिबल नहीं। ये नहीं हो सकता कि कोई हमारे गुनाहों के लिए मर जाएगा। आप बोलो किसी को कि भाई तुमने पाप किया है, वो बोलेगा नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैंने तो कभी पाप नहीं किया। ये उसकी ओर से नहीं है, क्योंकि अगर ये उसकी ओर से हो तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर कोई जिद पे आ जाए, आप उसको मना नहीं सकते, आप उसको किसी भी तरह से आप उसको यकीन नहीं दिला सकते ये तेरे लिए सही है या गलत है। ये एक स्पिरिट है जिसको शैतान उन लोगों की लाइफ के ऊपर बना के रखता है जो उसको अलाउ करते हैं। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे कि तूने गलत किया, तेरी लाइफ में जो हो रहा है वो पाप की वजह से है, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। शैतान कभी उनको ये मानने नहीं देगा कि तुम लोग गलत हो।
ये उसके डिसीव करने के तरीके हैं। अगर आप बोलेंगे कि भाई तू झूठ मत बोल, तुझे झूठ नहीं बोलना, तो उनको लगेगा नहीं ये तो अब एक उद्धार का झूठ से क्या लेना देना। अगर तो आप बिलीवर हैं तो वो अलग तरह से बात करता है, अगर आप नॉन बिलीवर हैं और नए विश्वासी हैं वो अलग तरह से बात करता है। और ये इन दिनों में, आने वाले दिनों में और ज्यादा आप देखेंगे ऐसा होते हुए। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है मेरा टाइम बहुत थोड़ा है, उसको पता है मैं बहुत एंड में हूं। आप बोलेंगे झूठ मत बोल, बोलेगा झूठ, अगर किसी झूठ से किसी का नुकसान ना हो तो उस झूठ का कोई नुकसान ही नहीं है, फिर वो झूठ थोड़ी है। आप ये कॉमन बात, कॉमन फ्रेज सुनते हैं, अगर किसी झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो तो वो झूठ नहीं है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? पूरी दुनिया ऐसा ही करती है। अगर हम नहीं, हम करेंगे तो क्या फर्क है? दुनिया ऐसी तो कर रही है, फर्क क्या है? ये चीजें उनकी ओर से नहीं, ये चीजें शैतान उनके मन में ट्रैप डालता है। हालेलुया। गलत तरीके से अगर वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, देखो जो टाइथ ऑफरिंग है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में टाइथ ऑफरिंग है, हर एक जन अपनी लाइफ में से टाइथ ऑफरिंग को देता है। पर अगर आप उनको बोलो कि भाई तू जो कर रहा है ये सही नहीं, तुझे अपनी इनकम को सही तरह से जनरेट करना है, तो लोग क्या बोलते हैं कि दैट्स ओके, हम तो अपना दशमांश, अपना हिस्सा निकाल ही देते हैं, जब वो दे देते हैं तो सब कुछ ओके, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर किसी को आप बोलते हैं कि अपनी यंग एज में तुझे अपने कैरेक्टर को सही रखना है, तो उनका आंसर क्या होता है कि अगर यंग एज में ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही चीज जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, यही चीज आप किसी बिलीवर को पूछना, उसका प्रोस्पेक्टिव अलग होगा, वो उस तरह से नहीं देखेगा उसको। जब मैं मसीह में बहुत टाइम पहले नया भी था, तब भी ये बातें मसीह में आने के बाद मुझे समझ आती थी कि ये बातें सही नहीं है। पर अगर आप एक गैर विश्वासी को पूछेंगे, उसको लगेगा नहीं, दुनिया ऐसे कर रही है, सब कुछ ऐसे ही है, दैट्स ओके, तुम जो बोल रहे हो वो सुनने में अच्छा है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अब एक बिलीवर को कैसे डेविल ट्रैप फेंकता है? बिलीवर को वो बोलता है कि तुम्हें अपनी गलती मानने की जरूरत नहीं, हाइड करो चीजों को, तुम्हारी गलती तब तक गलती नहीं है जब तक पता नहीं चल जाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना। ये उसके ट्रैप हैं। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है अपने गुनाहों को मानो और छोड़ो, अपने गुनाहों को मानो और छोड़ो। देखो, रिपेंटेंस और रियलाइजेशन ये अलग अलग चीजें हैं। एक चीज आपको रियलाइज हो गई, रियलाइज होने के बाद गुनाहों से तौबा, पापों से माफी नहीं मिलती। रियलाइज होने के बाद नहीं मिलती, पर रिपेंट करने के बाद मिलती। हालेलुया। जब किसी को रियलाइज हो जाए मैं पाप में हूं, क्या उसके पाप माफ हो जाएंगे? नहीं। बाइबल कहती है अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देना, वो उद्धार को लेके आता है। और छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया दैट्स ओके फिर कर दिया, छोड़ दिया दोबारा वैसा नहीं करना। रिपेंट का मतलब चेंज योर इनर मैन, टोटल चेंज कर देना, दोबारा वैसे कभी नहीं करना। इसीलिए यीशु मसीह जब किसी को हील करते थे, किसी के पापों को माफ करते बोलते थे दोबारा ऐसा मत करना। जिसको 38 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति एक्सक्यूज मी, जिसको यीशु मसीह ने हील किया, बाइबल कहती है कि उसको उठा के कोई कुंड में लेके जाने वाला नहीं था। 38 ईयर से वो वहीं पे पड़ा था, पानी के हिलने की वेट करता था। जब यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, उसने कहा 38 ईयर हो गए, जब पानी हिलता है कोई मुझे उठा के डालने वाला होता ही नहीं, कोई और चला जाता है। इसका मतलब 38 ईयर से तो वो बीमार है, उसकी एज उससे बढ़कर थी। क्या वो शुरू से अकेला था? नहीं, शुरू से अकेला नहीं था वो। उसके दोस्त, उसके रिलेटिव धीरे धीरे करके उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि उसके हालात ऐसे थे।
बाइबल कहती अब वो अकेला रह गया, वो अपनी मौत की वेट कर रहा था, बीमारी में पड़ा था, अपने सामने लोगों को हील होते देखता था। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा दोबारा पाप मत करना, कहीं न ऐसा ना हो कि इससे भारी, इससे बड़ी मुसीबत तुझ पर आ पड़े। आप सोच के देखो, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? एक व्यक्ति 38 ईयर्स से वो अपनी मौत की वेट कर रहा है, एवरी डे लोगों को हील होते देख रहा है, एक व्यक्ति उसको हेल्प करने को तैयार नहीं। यीशु मसीह कहता है इसके ज्यादा भी प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आ सकती है अगर फिर से पाप करो। यीशु मसीह के कहने का क्या मतलब था? नरक और आग और गंधक की झील, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहां की आग कभी बुझती नहीं, वो उसको वो बात बोल रहा था। हालेलुया। एक विश्वासी को भी शैतान ये ट्रैप फेंकता है कि तुझे पाप को मानने की जरूरत नहीं। पाप तब पाप है जब पकड़ा गया, जब पकड़ा ही नहीं गया तब किस बात का पाप? पर बाइबल में मैंने आपको पढ़ाया, यीशु मसीह उसको बोलता है कि ठीक है तुम आए हो, तुम विश्वासी हो, तुम यहाँ पे मेरे करके हो, पर तुम अपने बाप से यानी शैतान से हो, क्योंकि वो झूठों का बाप है। और जैसे ही उसने उनको थोड़ा सा जांचना शुरू किया, जो अंदर था वो बाहर आना शुरू हो गया। हालेलुया। बाकी सब कर रहे हैं, हमें भी करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अकाउंटेबल रहने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तुम परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के सामने जाओ, बात खत्म। जो कुछ है बस परमेश्वर को, और तुम्हारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। जो कि बस परमेश्वर को बोल दो, बात खत्म। तुम फेलोशिप, तुम्हें कोई जरूरत नहीं फेलोशिप की। ऑनलाइन देखो जो देखना है। मैंने आपको कई बार बताया कि जो अभी जो टेक्नोलॉजी है, पिछले 2 साल से अभी पहले से ज्यादा खतरनाक है। टेक्नोलॉजी हेल्प करने के लिए है, पर ज्यादा खतरनाक है। आने वाले टाइम में और खतरनाक हो जाएगी। मैं एक न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में एक लेडी ने चैट जीपीटी जो एआई है उससे शादी कर ली। कैन यू इमेजिन? एक कंप्यूटर से, एक एआई से उसने शादी की। क्यों? क्योंकि उसने कहा ये एक स्पाउस से ज्यादा अच्छे से मुझे समझती है, इसलिए उसने शादी कर ली उससे। आप सोचो, बाइबल तो कहती कि पुरुष पुरुष से, स्त्रियां स्त्रियों से शादी ब्याह कर रहे थे, परमेश्वर के नेचर के उलट हो गए थे और परमेश्वर को गुस्सा आया इस चीज से। आज आप देखो कि मनुष्य की बनाई हुई चीजों से लोग शादी कर रहे हैं और वो प्राउडली बोल रहे हैं कि वी आर सो हैप्पी। एक और न्यूज में पढ़ रहा था, उसमें 2 भाई, जैसे 1-1.5-2 साल का फर्क होगा, छोटे थे उनकी, है ना, जैसे वो भी सब डाला हुआ कि ये कैसे बड़े, क्या हुआ जब वो थोड़े बड़े हो गए, 20, 21, 22, 25 साल के हो गए, तो एक ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और उससे शादी कर ली। वो हो रहा है जो आपने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे, लोगों में ब्याह शादियां होंगी, लोग खाने पीने में मसरूफ होंगे। ब्याह शादियों का मतलब नॉर्मल मैरिज की बात नहीं बताई गई। स्टडी बताती है ब्याह शादियां, इन शादियों की बात की गई। लोग जानवरों से शादियां करेंगे, लोग आपस में शादी करेंगे, लोग टेक्नोलॉजी से शादी करेंगे, लोग जेंडर चेंज करेंगे। ऐसी चीजें जो आज तक नहीं हुई, आज आप होते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। हालेलुया। फिर डेविल क्या ट्रैप फेंकता है? तुम गलत नहीं हो। अगर तुम गलत होते तो परमेश्वर तुम्हें दंड देता, इसलिए तुम गलत नहीं हो। तुम जो कर रहे हो सही है, उसको करते रहो। अगर तुम गलत होते परमेश्वर दंड देता तुम्हें परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम सही हो। तुम्हें चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम गलत होते परमेश्वर तुम्हें दंड देता। तुम्हें पापों को मानने की जरूरत नहीं, प्रभु भोज को लेने की जरूरत नहीं। ले लिया तो पाप करते रहो। अगर गलत होगे तो परमेश्वर बात करेगा तुमसे, वो तुमसे प्यार करता है। क्या आप जानते हैं शैतान आपको परमेश्वर को इस तरह से भी दिखा के डिसीव कर सकता है? क्योंकि ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसने कहा कि वो झूठों का बाप है।
रोज बाइबल मत पढ़ो, रोज प्रेयर मत करो, रोज वर्शिप मत करो, अन्य भाषा मत बोलो, क्योंकि ये सही नहीं है। एवरीडे ऐसा करना ठीक नहीं। तुम्हारे पास और बहुत कुछ है, कभी कभी करो। लोग भी ऐसा ही करते हैं। और वेरी सैडली, ये एक सैड पार्ट है सोसाइटी का कि आज बिलीवर ऐसा कर रहे हैं। आज बिलीवर अपने फेथ से मुकर रहे हैं। उनको लगता है दैट्स ओके, लोग भी तो कर रहे हैं। यीशु मसीह को अगर बुरा लगता मुझे दंड दे देता, पर बाइबल कहती है वो धीरे से काम करने वाला परमेश्वर है। उसने तभी उन फरीसियों को दंड नहीं दिया, उसने तभी नहीं बोला कि अभी जो शैतानी पूले हैं उनको उखाड़ दो। उसने कहा उनको बढ़ने दो, जब कटनी का समय आएगा मैं काटने वाले को बोलूंगा कि इनको उठा के इनको बांध कर जलाने के लिए रखना। हालेलुया। आजकल एक नया ट्रेंड है कि विश्वासी लोग दुखी रहो, मुंह लमका के रहो, लोगों को दिखाओ कि हम दुखी हैं, ताकि कहीं लोगों को ये ना लगे कि ये तो बड़े अच्छे हैं, तो कहीं हमसे कोई कुछ मांग ना ले। दुखी रहो, दुख बना के रखो और यही चीजें बोलो मुंह से। ये शैतान का ट्रैप है। बाइबल कहती है अगर तुम दुखी भी हो, अपने मुंह से उन चीजों को रिलीज मत करो, क्योंकि शैतान वो उन वर्ड्स को पकड़ता है, फिर वो परमेश्वर के सामने लेके जाता है। फिर तुम बोलते हो ऐसा क्यों हो गया, तुमको नहीं पता, तुमने खुद अपने मुंह से इन बातों को बोला है। हालेलुया। अगर इन चीजों से कोई बच भी गया, नेक्स्ट लेवल का जो ट्रैप वो फेंकता है डेविल, उसको पता है अब ये मेरे हाथ में नहीं आएगा, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर बोलता है यू आर स्टिल सिनर, तेरे पाप अभी भी क्षमा नहीं हुए, तू अभी भी पापी है, तेरी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी, तू नरक में ही जा रहा है, तो एंजॉय कर। लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि वो हर तरह से ट्राई करेगा इन अंतिम दिनों में, हर तरह से कि किसी तरह से कोई फंस जाए, किसी तरह से। लोग क्विट कर रहे हैं परमेश्वर के काम से, लोग क्विट कर रहे हैं पास्टरशिप से, लोग क्विट कर रहे हैं गवाही देने से। क्यों? उनको लगता है कि ये सही नहीं है, लाइफ एंजॉय करो। आप नहीं जानते 8 लोग नूह के टाइम पे सिर्फ 8 लोग ही बचाए गए, बाकी सब अगेंस्ट थे नूह के, पर वो 8 लोग खड़े रहे वचन, विश्वास को पकड़ के। परमेश्वर ये नहीं देखता कि ज्यादा लोग किस तरफ हैं, परमेश्वर ये देखता है कि मेरे वचन पे कौन खड़ा है। हालेलुया। ऐसे टाइम ऐसा आप सोच नहीं सकते, आपको यकीन दिला दिया जाएगा कि नहीं यही सही है। आज तो एआई का जमाना है, किसी का कुछ भी तोड़ मरोड़ के किसी के साथ कुछ भी कर दो, आपको फेस दिखेगा सामने, अच्छा यही बंदा तो है, यही तो हो रहा है, पर वो सब एआई है। और आप इसी आड़ में कुछ गलत लोग सही चीजों को भी गलत बना देंगे और कुछ सही चीजों को गलत की बजाय और बिगाड़ देंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आखिरी से आखिरी दिनों में जी रहे हैं। अब वचन क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसको बिलीव करो, क्या चाहता है कि आप विश्वास को पकड़ के रखो। कैसे इस चीज को देखोगे कि कौन सा विश्वास परमेश्वर की ओर से है? यशायाह नबी की किताब को अगर पढ़ते हैं, उसके 30 अध्याय को अगर आप देखें, उसकी 19 आयत में, यशायाह उसका 19 आयत से अगर हम देखें, आइज़ाया चैप्टर 30 फ्रॉम वर्स 19, यहां पे लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, वे तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, ये सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें, यानी कि टीचर्स, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड का जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, और तुम अपनी आंखों से उन अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाहीं और मुड़ने लगो, तो तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। हालेलुया। तुम्हारे पीछे से वचन
क्या लिखा वहां पे? तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। वचन कैसे कानों में पड़ेगा? अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को जानते ही नहीं, वो कैसे आपको याद दिलाएगा? आप प्रॉब्लम में हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप ट्रबल में हैं। बाइबल कहती है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप वर्ड को नहीं जानते, आप डिप्रेस हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, आप बोलेंगे मेरे को नहीं जीना है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए ट्रबल, प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आप चीजें आपके हाथ से बाहर हैं। पर जब आपको वचन पता है, फिर आप वचन को खोलेंगे, फिर आप वचन को पढ़ेंगे, उसको क्लेम करेंगे, और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चीजों को चेंज कर देगा। हालेलुया। दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ फेथ। फेथ कौन सा? विश्वास कौन सा? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण। जो चीजें है नहीं, आपको दिख भी नहीं रही, और वो दिखेगी भी नहीं अगर आप उसको विश्वास से थाम के नहीं रखेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती जब यहूदा, उसको फेथ था परमेश्वर ने मुझे चुना, उसको फेथ था परमेश्वर मुझे यूज करेगा, परमेश्वर अब चीजों को चेंज कर रहा था, उसको पता था सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। एक टाइम आया जब वो उस थैली में से जो उसको जिम्मेवारी दी गई थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके चोरी करना शुरू किया। एक टाइम आया वो यीशु मसीह को ही बेचा है। हालेलुया। वजह क्या? उसको भी फेथ था, पर वो फेथ परमेश्वर की ओर से नहीं था। उसको लगता था जब मैं छोटी चोरी कर रहा हूं, अगर ये भी कर दूंगा, ओके। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मुझे ये लगता है यहूदा ये सोचता होगा कि मैं अगर पैसे ले भी लूं तो उसने पैसे किस बात के लिए थे? यीशु मसीह को मारने के पकड़वाने के? पकड़वाने का मतलब निशानी देने के कि ये यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि जब रोमन्स जो सेना के जो सिपाही होते थे, वो बदल जाते थे, उनकी जैसे ट्रांसफर होती थी बहुत जल्द। तब उनमें से जो लोग यीशु मसीह को बाय फेथ जानते थे, अब वो चेंज हो गए, अब दूसरे आए, फिर चेंज हो गए। अब उस टाइम पे उनको पता ही नहीं था कि कौन है यीशु मसीह जिसको पकड़ना है। तब उसने किस बात के पैसे लिए कि मैं जाऊंगा और तुम्हें निशानी दूंगा, ये है यीशु मसीह, अब तुम इसे पकड़ लेना और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। उसने ये नहीं सोचा था कि यीशु मसीह को पकड़कर सलीब की मौत दे दी जाएगी। उसको ये नहीं, उसने कभी नहीं सोचा था। वो एक ट्रैप में फंस गया। उसने क्या सोचा कि मैं बताऊंगा, मैं जिसको जाके किस करूंगा, ये यीशु मसीह है। अब उसने बताया, अभी तो बताया, अभी उसको पकड़ा नहीं गया था। उसने ये सोचा जैसे पहले यीशु मसीह भीड़ में से अलग होके गायब हो जाता था, वहां से चला जाता था, छुप के निकल जाता था, वो फिर निकल जाएगा। अब उसने क्या सोचा कि यीशु मसीह को जब मैं निशानी दे दूंगा, मैं अपना काम कर दूंगा, मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे, यीशु मसीह भी बच जाएगा, उन लोगों को भी बता दिया तो मैं साफ सुथरा भी रह गया, किसी को पता भी नहीं चला, और चीजें भी वैसे ही होती रही। अगर इस टाइम वो बच जाता, आगे वो कुछ और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। ये तो होना ही था। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य के पुत्र का पकड़वाया जाना तो निश्चय है, हाय उस पर जिसके कारण ये। हालेलुया। बाइबल कहती है वो अपोस्टल था, उसकी प्रार्थना से लोग हील होते थे, डिलीवर होते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे। बड़ी उसके पास ऐसी अनॉइंटिंग थी जैसी बाकी प्रेरितों के पास थी। उसने एक ट्रैप में वो फंस गया कि यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसने यीशु मसीह की पावर को देखा था। उसने देखा था वो हजारों की भीड़ में से निकल जाता था, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। उसने सोचा क्यों नहीं मैं अपना फायदा कर लूं, बीच में 30 चांदी के सिक्के भी आ जाएंगे, यीशु मसीह भी निकल जाएगा, अपने करे वधिया, बाकी अपने करे वधिया। किसी को पता ही नहीं झूठ कब झूठ है, जब पकड़ा जाए। पकड़ा ही नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, उसको कोई नहीं मार सकता। मैंने आपको क्या कहा? शैतान हमेशा आपके अगेंस्ट में चीजों को करके आपको नहीं फंसाता, कभी कभी वो आपको परमेश्वर के वचन में से ही फंसा देता है, वो डिसीव करता है। जैसे उसने यीशु मसीह को कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर से बोलिए रोटियां बन जाए। उसको नहीं पता कि वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यहां से नीचे छलांग मार, तेरे वचन में लिखा है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा
तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। क्या उसको नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मेरे वचन में ही ये लिखा है, तू अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता। आप इमेजिन नहीं कर सकते आने वाले टाइम में कैसे कैसे ट्रैप्स वो देगा। इन वचनों को आप याद करना, जब ऐसा टाइम आएगा आपको याद आएगा ये पहले से बातें बताई गई थी। हम बात करते हैं कई बार आपस में, जितनी टीवी, जितना रेडियो, जितनी सोशल मीडिया, जहां जहां वचन जा रहा है, रैप्चर के बाद लोग उन्हीं वीडियोस को निकाल के देखा करेंगे कि ऐसा बताया जाता था। क्यों? क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम चलता रहेगा। अभी हम वचन को सुन रहे थे, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो आखिरी जुबली में वो आ जाएगा। 2025 से वो एंड से वो लास्ट जुबली का टाइम शुरू हो चुका। जनवरी 2026 से लेके 2075 तक ये 50 साल की जुबली है। अब ये मैक्सिमम टाइम है कि 2075 तक जो स्टडी बताती है कि यीशु मसीह का आना डेफिनेटली पक्का होगा। पर बाइबल ये भी बताती है कि उसका जन्म भी उस प्रेडिक्शन से पहले हो गया था जो स्टडी बताती है। इसका मतलब उसका रैप्चर करना, उसका बादलों पे आना भी बहुत पहले हो जाएगा। 2026 जनवरी के बाद कभी भी उसका आना हो जाएगा। अगर आप पॉलिटिकली देखें चीजें वैसी बन रही हैं, अगर आप इकोनॉमिकली देखें चीजें वैसी बन रही हैं। देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। लोग ब्याह शादियों में बिजी हैं, लोग खाने पीने में बिजी हैं, लोग अनबिलीफ फैलाने में बिजी हैं। वो हो रहा है जो यीशु मसीह के मुंह के वर्ड्स हैं। हालेलुया। बाइबल कहती वो बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। लोग क्यों फेथ नहीं करते? क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। पर जो विश्वासी हैं उन्होंने बाइबल में देखा है। बाइबल में ये पहली बार नहीं है कि यीशु मसीह बादलों पे आएगा और कोई जीवित उठा लिया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं। बाइबल में लिखा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और जीवित उठा लिया गया। एलिया परमेश्वर के साथ अग्निमय उस रथों के साथ वो उठा लिया गया। यीशु मसीह चेलों के देखते देखते जीवित आसमान पर, हमें पता है ये पॉसिबल है। हालेलुया। लोगों को लगता है प्रैक्टिकल बात करो, ऐसे कैसे हो सकता है? हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है ये हुआ है, ये फिर से होगा। और जब होगा तो बाद में लोग याद करेंगे कि ऐसा बोला जाता था। पर एक बात यीशु मसीह ने कही कि अगर रैप्चर मिस कर दिया तो वो ऐसा क्लेश होगा जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हालेलुया। जो बाइबल में बताया गया, यहूदा ने जो किया, ये क्यों बताया गया? ताकि तुम वैसा ना करो। बाइबल कहती शाऊल ने जो किया वो इसलिए बताया गया कि तुम वैसा ना करो। जो कुछ आप बाइबल में देखते हैं, जो कुछ सुलेमान ने किया, बाइबल कहती तुम वैसा ना करना, ये इसलिए बताया गया। सैमसन ने जो किया वो क्यों बताया गया? ताकि तुम ऐसा ना करना। जो ईव ने किया, जो एडम ने किया, क्यों बताया गया? ताकि तुम ऐसा ना करो। किसी धर्म ग्रंथ में अपनी खराब चीजों को नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा दिखाना है। बाइबल में हर वो चीज को लिखा गया जो गलत भी किया गया, ताकि लोग आने वाले टाइम में उन चीजों को देख के वैसा ना करें। हालेलुया। गलती हो जाए, पाप हो जाए, दैट्स ओके, पर आप रिपेंट करें उससे। रिपेंट का मतलब टोटल चेंज, दोबारा नहीं करना। आप जानते हैं, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताता। बाइबल कहती है दाऊद के बारे में, पहला राजा अगर पढ़ते हैं उसमें आपको पता चलेगा दाऊद जब इतना बूढ़ा हो गया, उसको शरीर गर्म नहीं होता था। बाइबल कहती जब शरीर गर्म नहीं होता था तो सबने सोचा इसकी शादी एक जवान लड़की से करते हैं, जब वो उसके साथ रहेगा तो उसका शरीर गर्म हो जाया करेगा, तो वो जीवित रहेगा। वो व्यक्ति जिसने अपने लाइफ में एक टाइम पे पाप किया,
पर जब भजन संहिता 51 पढ़ते हैं उसमें वो रोया परमेश्वर के आगे। उसने कहा परमेश्वर जूफा से मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो इतना रिपेंट किया उसने। परमेश्वर ने उसको बोला ठीक है मैं तुझे माफ करूंगा, पर तुझे चीजों को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर के हाथ में पढ़ना बेहतर है इससे कि मैं लोगों के हाथ में पढ़ूं। उसने रिपेंट किया। बाइबल कहती है जब आखिरी टाइम पे, जब वो मरने वाला था, शरीर गर्म नहीं होता था, उस जवान लड़की के साथ उसको लेटना पड़ता था ताकि गर्माहट उसके शरीर में जाए, पर उसने उसके साथ कोई फिजिकल संबंध नहीं बनाया, जबकि वो उसकी वाइफ करके उसको शादी करके दी गई। उसके बावजूद उसको पता था कि अगर अब मैं ये करूंगा तो ये फिर एक पाप होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि मुझे मेरी शादी की गई, ये इसलिए दिया गया इसको ताकि मैं जीवित रह सकूं, मेरी हेल्प के लिए दिया गया। पढ़ लेना उसको, वहां पे लिखा उसने उस सिचुएशन के बावजूद वो कर सकता था, उसने अपने आप को इतना पवित्र रखा, उसने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। कौन था? दाऊद, जिसने एक टाइम पे पाप किया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तू मेरा भवन नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। कौन से खून से? उसने उरिया की हत्या करवाई थी। गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती होती है, इंसान है, गलती होती है, पर बाइबल कहती गलती के बाद क्या? जो अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। यशायाह को परमेश्वर ने कहा इनको बोल तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, बैंगनी रंग के हों, मेरे साथ वाद विवाद करो, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। जो कुछ आपको दिखता है वो सच नहीं है, पर ये वर्ड ऑफ गॉड ये सच था, है और रहेगा। जो कुछ इसमें लिख दिया गया, जो कुछ इसमें बता दिया गया, उसके बाहर कुछ नहीं है। पौलुस बोलता है गलातियंस की पत्री में लिखते हुए 6 अध्याय में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ फेथ इनटू योर लाइफ, तो आपको वो करना पड़ेगा जो बाइबल कहती है। आपको अपनी लाइफ में वैसे चलना पड़ेगा जैसे बाइबल कहती है। स्टिक विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ो, परमेश्वर के समय के साथ जुड़ो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। फिर उसने कहा तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हें पता चलेगा, वचन तुम्हें दिया जाएगा। अब वचन अगर आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में ये लिखा है, अगर आपको दे भी दिया जाए, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे।